फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। इंटर का भूगोल, इंटर ज्योग्राफी के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि मानव विकास के बारे में, और करेंगे ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस। आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से एक बार याद कर लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर यानी कि लाइफ लेवल को सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। क्लियर? और ये इन क्षेत्रों में लागू होता है। अगला है, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है। किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाए तो वह मानव विकास सूचकांक मापक कहलाता है। ठीक है, यह सूचकांक 0 से 1 के बीच हो सकता है। सूचकांक 1 से जितना समीप होगा यानी कि नजदीक होगा, मानव का विकास स्तर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने क्लास को शुरू करने से पहले फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि सशक्तिकरण क्या है। क्या जी? सशक्तिकरण क्या है? अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। दूसरा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान तो हम लोग जानते ही हैं। इसके साथ हम लोग पीने के जल, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल करते हैं। ठीक है, आगे का है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र को बताओ या लिखें या हम लोग को जानना चाहिए। तो वो कौन कौन से चीज हैं? स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, इन छोटी सी बातों को जानने के बाद हम लोग आइए अब आगे कुछ मानव विकास से संबंधित एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर है वो हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, या इनमें से सभी। तो स्वस्थ जीवन भी जरूरी है, एजुकेशन यानी शिक्षा भी जरूरी है, और उच्च जीवन स्तर अगर है इसका मतलब मानव विकास अच्छा है। तो ये तीनों ही सही होंगे। दूसरा है, झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? झारखंड में साक्षरता दर 66.41 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में? तो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पाया जाता है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा? तो सबसे उच्चतम किसका है? केरल का है। क्यों? क्योंकि केरल में एजुकेशन इतना अच्छा है कि मानव विकास सूचकांक ऑटोमेटिकली सबसे हाई और या सबसे उच्चतम बन गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता सबसे कम है यानी कि निम्नतम है? किसका? स्त्री साक्षरता यानी कि महिलाओं का लिटरेसी रेट सबसे कम है। किस राज्य में? क जम्मू कश्मीर, ख अरुणाचल प्रदेश, ग झारखंड, घ बिहार। तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ पाई जाती हैं? किस राज्य में? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में, किसको केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ रहा है कि किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है या सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, दमन और दीव का, अंडमान और निकोबार का? तो किसका है? लक्षद्वीप का साक्षरता दर उच्चतम है।
7वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे अच्छा जीवन प्रत्याशा कहाँ का है? केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। तो जीवन प्रत्याशा भी, साक्षरता यानी कि एजुकेशन लिटरेसी भी, और प्रति व्यक्ति आय को यानी कि तीनों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सूचकांक के तौर पर बताया गया है। 9th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? यानी कि यूएनडीपी के द्वारा पहली बार कब मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? तो यह कब किया गया था? 1990 में। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? दीर्घ जीविता यानी कि जहां लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, उपयुक्त सभी। तो बहुत आसान सा है कि ये तीनों ही फैक्टर विकास सूचकांक के रूप में काम करते हैं। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार और आय। तो मानव विकास का सामाजिक सूचक यानी सोशल मापक क्या है? लिटरेसी, साक्षरता, है ना। अगला प्रश्न है, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो केरल का मानव विकास सूचकांक है 0.790। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, अहिंसा या इनमें से सभी। तो तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई? डॉक्टर मोहम्मद उल हक के द्वारा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा, एलन सी सैम्पल के द्वारा, रेटजल के द्वारा या रीटर के द्वारा। तो किनके द्वारा? डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? क्या बोल रहा है? देश नहीं है। नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान और मिस्र। तो कौन नहीं है? मिस्र नहीं है। ठीक है, विषुवत रेखा के पास पड़ता है यह देश मिस्र, अफ्रीका में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास के 3 स्तंभ होते हैं, इक्विटी यानी कि समानता, स्थिरता, उत्पादकता, क्षमता। तो इसमें कौन नहीं है? तो क्षमता नहीं है। ऊपर के तीनों मानव विकास के स्तंभ हैं या मापक हैं। अगला प्रश्न, विकास का अर्थ है गुणवत्ता में सुधार, मानव गुणवत्ता में सुधार, हमेशा सकारात्मकता, मूल्यवर्धित, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही लागू होते हैं मानव विकास के अर्थ को समझाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक मापने की सीमा क्या है? 1 से 10, 1 से 20, 1 से 100, 1 से 1000। इसको हम लोग पहले भी देख चुके। कौन है? 1 से 10। सूचकांक 0 से 1 के बीच हो सकता है। सूचकांक 1 से जितना समीप यानी कि नजदीक होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है गुणवत्ता में सुधार,
हमेशा सकारात्मक, मूल्यवर्धित, उपयुक्त सभी। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया लगता है, कोई बात नहीं है, फिर से एक बार हम लोग फिर देख लिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है? 126वें स्थान पर, 134वें स्थान पर, 128वें स्थान पर या 129वें स्थान पर? सूचकांक 2011 के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसका आंकड़ा है 134 के नंबर पर है ना, के कोटि पर है भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु का, पंजाब का, केरल का या हरियाणा का? तो सबसे उच्चतम कोटि केरल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा एजुकेशन है, सबसे अच्छा शिक्षा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में? तो भाई सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ है? तो बिहार के लोग में महिला बहुत कम पढ़ी लिखी हैं अन्य राज्यों के तुलना में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? इसको हम लोग पहले भी देख लिए, हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का अर्थ यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन में देखिए पहले ही आंसर बता दिया गया है, क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए कितना क्लोज ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्लान, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान। तो ये याद रखना है और यही मानव विश्व सूचकांक का अंकन करता है या मापन करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएनडीपी। मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, जीवन स्तर, तो ये सभी। ठीक है, मानव विकास के संकेतक हैं 3, 4, 5, 6। तो 3 संकेतक हैं, कौन कौन? इक्विटी, स्थिरता और उत्पादकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव का विकास के द्वारा होता है। मानव का विकास किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, समाज के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास सबसे अच्छा शिक्षा के द्वारा होता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अमर्त्य सेन की, डॉक्टर महमूद उल हक की, एलन सी सैंपल की या रेडजल की? तो ये पहले भी हम लोग देखे, रिपीट किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में शामिल है। डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका, जर्मनी, जापान या नॉर्वे? तो सबसे ऊपर के पोजीशन पर आज के डेट में कौन है? नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? मानव का विकास, राजनीतिक का विकास, सांस्कृतिक का विकास या आर्थिक विकास? तो मानव विकास जो है वो लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने का कहलाता है ना। अगला प्रश्न है, विकास यानी कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? गणना द्वारा किया जाता है, मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है, जनसंख्या की गणना द्वारा किया जाता है या शिक्षा स्तर पर किया जाता है? तो मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मानव विकास से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। ऐसे ही
क्वेश्चन के साथ अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये इस 15 मिनट का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे बाहर किसी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं आता है। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।